आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के बीसीसीएल सीसीडब्ल्यूयू कार्यालय में बवाल, 2 मजदूरों के निलंबन पर बीएमएस का जोरदार हंगामा। रांची में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ छात्रों का विरोध, समानता को लेकर उठे सवाल। धनबाद के अरन्यास रेस्टोरेंट में मारपीट के बाद 2 हिरासत में, स्थानीयों ने लगाए कई गंभीर आरोप। उत्सव के बीच रहस्य, हजारीबाग के शमशान में तांत्रिकों की सरस्वती आराधना। देशप्रभा के साथ बीसीसीएल प्रबंधन को भी सांसद ने बताया दोषी। धनबाद के एनटीएसटी परियोजना में मारपीट के बाद उठे सवाल। अब खबर विस्तार से। धनबाद के स्टील गेट स्थित बीसीसीएल सीसीडब्ल्यूयू कार्यालय में उस समय तनावपूर्ण माहौल बन गया जब मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के नेताओं और समर्थकों ने जीएम कार्यालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। मामला बीसीसीएल के 2 मजदूरों दिलीप कुमार चौधरी और तापस कुमार राय के निलंबन से जुड़ा हुआ है, जिन पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए प्रबंधन ने कार्रवाई की थी। बीएमएस के कृष्ण कुमार सिंह और धर्मजीत चौधरी के नेतृत्व में संगठन के कई पदाधिकारी जीएम सोहेल इकबाल से वार्ता करते कार्यालय पहुंचे। हालांकि वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद आक्रोशित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और धरने पर बैठ गए। बीएमएस नेताओं का आरोप है कि दोनों मजदूरों को बिना ठोस कारण के कार्यालय से बैठा दिया गया। उनका कहना है कि मजदूर केवल अपनी बात रखने के लिए जीएम से संवाद कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ऊंची आवाज में बात करने का आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया गया। नेताओं ने बताया कि कार्रवाई को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका है, बावजूद इसके अब तक बहाली नहीं की गई है, जबकि बीसीसीएल के सीएमडी द्वारा भी बहाली का आश्वासन दिया जा चुका था। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मजदूरों की बहाली नहीं की गई और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हित में जब काम किया, मजदूरों के हित में काम किया, तो इन्होंने इनको अनिश्चित तरीके से सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन के बाद में उनकी 2 इंक्रीमेंट काटी गई, जिसमें से एक वर्कर हमारा अगले महीना रिटायर कर रहा है। इस बात को लेकर हमारे संघ के महामंत्री और हमारे संघ के सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग सीएमडी साहब से मिले थे। सीएमडी साहब ने डीपी साहब को कहा, इनको फ़ोन किया। डीपी साहब इनको कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये मिस्टर सोहेल इकबाल जो यहाँ के जीएम है, ये अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। ये किसी भी कंपनी के कायदे कानून को नहीं मानते हैं। ये कायदे कानून से ऊपर हट के अपनी अर्थव्यवस्था पर कायम है। इससे मजबूरन हम लोगों को आज धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। क्या मांगे हैं? हम लोग की मांगे ये हैं कि वह अपने भ्रष्टाचार पर लगाम लगावें, कोयला की गुणवत्ता को सुधार करें। कोयला के जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, आज कोयला के बारे में आप जान रहे हैं बीसीसीएल घाटे पर जा रही है। हमारे कंपनी के मुखिया निरंतर कोशिश कर रहे हैं, मंत्रालय भी एक्टिव है, हमारे मंत्री जी भी निरंतर विजिट कर रहे हैं, आदरणीय दुबे साहब भी आए हैं, लेकिन ऐसे जीएम बीसीसीएल को कभी उभरने नहीं देंगे। हमारे कर्मी हैं जिनके खिलाफ हम लोग आज यहाँ वार्ता के लिए आए थे, जो बात करने के लिए आए थे, वरीय पदाधिकारी इनको निर्देश दे चुके हैं, वो क्लीन चिट दे चुके हैं। उसके बाद भी ये मनमानी ढंग से उसको नहीं मान रहे, अपने वरीय पदाधिकारी के बातों को भी नहीं मान रहे हैं, जिसको कहते हैं हम हिंदी में शुद्ध भाषा में समझ लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित होना। ये पहले ही मान चुके हैं कि हमको इनका काम नहीं करना है, बीएमएस को परेशान करना है। इसी के चलते वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। कोई गुनाह नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं किया है। जानबूझ के इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको परेशान करते हैं, उसका इंक्रीमेंट काटते हैं। उसमें तापस कुमार तो बेचारा अगले महीने रिटायर होने वाला है। अगर को समय पर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो कितना उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, आप ये सोचिए। रांची के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा पारित यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यह अधिनियम उच्च शिक्षा में समानता बढ़ाने के बजाय भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं
जो छात्रों के लिए असंतोष का कारण बन रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई SC, ST या OBC वर्ग का छात्र विश्वविद्यालय में गठित किसी सेल में शिकायत करता है और बाद में वह शिकायत गलत पाई जाती है तो काउंटर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। छात्रों का मानना है कि इस तरह के नियम गलत शिकायतों को बढ़ावा देंगे और निष्पक्षता प्रभावित होगी। उन्होंने UGC से मांग की कि या तो अधिनियम को पूरी तरह वापस लिया जाए या उसमें संशोधन कर गलत शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा जाए। पहले तो ये है कि इसमें जात पात के आधार पे हमें भेदभाव क्रिएट करने का काम किया जा रहा है कि हम लोग सब मिलकर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, प्यार से साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं। तो हमारी जो आपसी प्रेम है उसको बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें प्रावधान यह है कि कोई भी जो ST, SC, OBC दिव्यांगत वर्ग के लोग आते हैं, वर्ग से आते हैं लोग, वो किसी भी जनरल या स्वर्ण कास्ट बोला जाए जिनमें स्वर्ण पे आरोप लगा सकते हैं कि ये इन्होंने हम पे जातिगत टिप्पणी की, और वो भी ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, उनको कहीं से सुनने को भी आया, इनडायरेक्ट वे में भी, पैसिव वे में भी हो, तो वो हम पे आरोप लगा सकते हैं। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित अरन्यास रेस्टोरेंट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कॉर्पियो से पहुंचे 4 युवकों ने अचानक रेस्टोरेंट के किचन में घुसकर कारीगरों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही रेस्टोरेंट संचालक ने तत्काल सरायढेला थाना और चैम्बर पदाधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मारपीट में शामिल 2 युवकों को हिरासत में लेकर थाना ले गई, जबकि 2 युवक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ मौके से फरार होने में सफल रहे। वहीं रेस्टोरेंट संचालक और चैम्बर पदाधिकारियों ने बताया कि रेस्टोरेंट के ऊपर होटल संचालित है जहां कपल को कमरे दिए जाते हैं, जिसके चलते युवाओं का आना जाना लगा रहता है। हालांकि आज की घटना के पीछे हमलावर युवकों के अचानक हिंसक होने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं पूरे मामले पर थाना प्रभारी मनजीत कुमार सिंह ने बताया कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल पूछताछ जारी है। हम लोगों को जानकारी हुआ कि अरन्यास रेस्टोरेंट में कुछ असामाजिक तत्वों ने मतलब घुसकर इनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया और मारा पीटा। हम लोग को पता चला, हम लोग जैसे ही आए फिर इनसे हुआ फोन किए थाना में, थाना से 2 आदमी को उठा के ले गए और बाकी 2 अंदर में नशे की हालत में पड़े हुए हैं। 2 है या 1 है? 2 है ना, 2 है, 1 है। एक अभी पड़ा हुआ है और बाकी शटर को तो बंद कर दिया गया। बाकी ये बताएगा ये लड़का, ये करीब 4 लड़के थे। कहाँ से आते सर? ये बता रहे हैं कि कहीं बाहर के हैं, ये यूपी नंबर है और बाहर में वो उनका झंडा कौन सा पार्टी का लगा? बीजेपी झंडा है। बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। अभी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी निकल गया, वो भाग गया। कौन सी गाड़ी थी वो? किचन में 4 से 5 लोग नशे को निकालने के लिए वो गाली गलौज की, हाथापाई किए मेरे साथ। यही कहाँ से आए, क्यों हाथापाई किए? नहीं पता ये सब, हम भी नहीं जानते, नहीं पहचानते वो सब। आप क्या करते हैं? स्टाफ ही यहाँ का अरन्यास रेस्टोरेंट जी मेरे साथ हुआ। तो आप क्या आप उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते, नहीं कोई खुन्नस नहीं पुरानी? नहीं। ये पहले भी लोग आते थे क्या यहाँ पे? ये तो फर्स्ट बार हम देखे ये सब। कभी ग्राहक के रूप में आए हैं आप लोग उसके पास? नहीं कभी। क्या बोल करके मारपीट किया? वो जबरदस्ती घुस गया था, उसको निकालने की कोशिश की हम, तो उसमें से गाली गलौज हाथापाई मेरे साथ किया था बस, और गाली गलौज ऑल स्टाफ। अच्छा, किचन में चला गया था? हाँ, किचन के अंदर। तो आपने क्या कहा उसको? उसको बोले बाहर जाइए आप, ये रास्ता आपका नहीं है, उसमें हाथापाई मेरे साथ हुआ। अच्छा ये बताइए, ये जो कुछ आर्म्स था क्या उन लोगों के हाथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो रास्ता ऊपर जाने का है, लोग यही रास्ते जाते हैं? हाँ, यही रास्ता में जाते हैं। लगातार लोगों का आना जाना लगा था यहाँ पे? हाँ, बराबर आते जाते। तो क्या लड़के लड़कियाँ भी जाते रहते हैं? नहीं, रूम से अपना रहते हैं, रेस्ट करते, बस यही सब है। कपल भी मतलब उनको मिलता है यहाँ से रूम? कपल से सब आते रहते हैं। हाँ। समय क्या रहता है उन लोगों का आवागमन का? समय का नहीं पता, कभी भी आते जाते हैं? रात में भी? रात का नहीं पता। क्या नाम का पता है? दिन का रवि कुमार पर। हजारीबाग में जहां शहर भर में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से की जा रही है, वहीं शमशान घाट में एक रहस्यमयी और अनोखी पूजा भी संपन्न हो रही है। शमशान काली मंदिर परिसर में तांत्रिकों द्वारा मां मातंगी की विशेष पूजा हर 5 वर्ष में एक बार विधि विधान से की जाती है। तंत्र परंपरा में मां मातंगी को 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या माना गया है। उन्हें ज्ञान, वाणी और तंत्र विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है।
यह पूजा सामान्य श्रद्धालुओं से दूर विशेष साधना और गोपनीय नियमों के साथ संपन्न होती है। सरस्वती पूजा के उत्सव के बीच शमशान में हो रही इस पूजा को देखने कई लोग पहुंचे। कुछ ने इसे आस्था का अनोखा रूप बताया तो कुछ ने इसे तंत्र साधना की दुर्लभ परंपरा माना। आज माँ सरस्वती का दिन है। आज माँ सरस्वती की पूजा की तांत्रिक सरस्वती जो होती है माँ मातंगी का स्वरूप है, माँ 29 चांडालिनी का। माँ 10 महाविद्या में एक नौवीं महाविद्या होती है माँ मातंगी का, उन्हीं का आज पूजा है। कितना उत्साह होता है और बाकी पूजा से कैसे अलग है ये? जी, बाकी पूजाओं से अलग ये तांत्रिक महाविद्या है, तो तांत्रिक लोग ही इसका पूजा कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान माँ सरस्वती का नॉर्मल पूजा करते हैं, ये नील सरस्वती का पूजा है तो सिर्फ तांत्रिक लोग ही करते हैं। जो तंत्र साधना से जुड़े होते हैं वो लोग ही करेंगे इसका इंतजार पूजा। कितने दिनों का रहता है? 5 वर्ष में एक बार होती है ये पूजा। 5 वर्ष में एक बार ही ये पूजा किया जाता है। यहाँ पे माँ का हम लोग आज प्रतिमा बिठाते हैं और उसमें फिर माँ का पूजा करके इसमें उसका फिर अगला दिन हम विसर्जन करते हैं। फिर हम लोग ये तांत्रिक पूजा है, ये तांत्रिक ही लोग कर सकता है और किसी का बस की बात नहीं है। और जिस पूजा में तो हर व्यक्ति भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे प्राप्ति जो होती है अगुण होता है, इसका कोई गुण नहीं है। इसलिए तांत्रिक लोग इसको करते हैं और ये साल में 5 साल के बाद होता है और माँ का ही देन है जो इस तरह का पूजा हो रहा है। ये पूजा माता सरस्वती, नील सरस्वती माँ का पूजा है। इस पूजा में भगवती जो है वो तांत्रिक स्वरूप में है और इनका मूल पूजन जो होता है वो डोम राजा के घर से ही होता है। उन्हीं के हाथ का भोजन का भोग लगता है इनको। और जितने तंत्र मार्ग के साधक हैं वो इनका पूजन करते हैं। इनके पूजन मात्र से वाक सिद्ध हो जाता है। वाक सिद्ध मतलब वाणी सिद्ध हो जाती है। इस सांसारिक जीवन से लेकर के हर तरह के जीवन में आदमी को इनकी पूजन की मान्यता दी गई है। कितने साल में होती है ये यहाँ पर ये 5 साल में होती है। ये हमारे गुरुजी के द्वारा दी गई पूजा है। धनबाद में कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई BCCL की नॉर्थ तीसरा साउथ तीसरा विभागीय परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी NT देव प्रभा द्वारा कथित रूप से रास्ता काटे जाने के बाद उपजे विवाद में मारपीट के बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। मारपीट का आरोप आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मियों पर लगा है। घटना के बाद मजदूर संगठनों में आक्रोश फैल गया और कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। मजदूर नेताओं का आरोप है कि परियोजना को बंद कराने की साजिश के तहत जानबूझकर माहौल खराब किया जा रहा है। BCCL अधिकारियों पर हमले की सूचना मिलने के बाद सांसद ढुल्लू महतो शुक्रवार को अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल अधिकारियों से मुलाकात कर हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल अधिकारियों ने भी सांसद को पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के रवैया से अवगत कराया और कई प्रकार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। को ताक में रख के वहाँ पे जबरन मशीन घुसा दिया गया आउटसोर्सिंग के द्वारा और वहाँ पे कार्य करने लगा, तो वहाँ के लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध किया, मगर वहाँ जाके आउटसोर्सिंग के माफियाओं द्वारा सीधा लाठी गोली चलाना, लोगों को मारपीट करना, मतलब आतंक फैला दिया वहाँ पे। और प्रशासन मुखदर्शक बना। प्रशासन के सामने जो हमें सुनने को मिला है, इसमें प्रशासन के सामने ये मारपीट, ये घटना घटी। यार ये पहला घटना नहीं है यार, ये कई बड़े बड़े घटना घटा चुका। वहाँ कई लोगों को गोली मार चुका, कई लोगों को गाड़ी से रौंदा गया, मगर वैसे माफियाओं गुंडाओं पर कभी भी प्रशासन को नकेल नहीं कसने का कारण सिर्फ कोयला चोरी, क्योंकि प्रत्येक दिन हजारों गाड़ी कोयला चोरी होता है और वैसे माफियाओं के द्वारा चोरी किया जाता है। माफिया पर केस कैसे करे? केस करेगा तो फिर वो जेल चला जाएगा, फिर कोयला चोरी बंद हो जाएगा। धनबाद के बागमारा प्रखंड के तेतुलमारी स्थित सुभाष चौक के समीप आजाद हिंद फौज के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान नेताजी की आद कदम प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद जिला महानगर उपाध्यक्ष JMM हरेंद्र चौहान, JMM नेत्री नीलम मिश्रा, रतिलाल टूडू, अशोक मुखिया, बिरजू सोरेन, परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार दास सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम में वक्ताओं ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्षों को याद किया। उल्लेखनीय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को धनबाद के गोमो रेलवे स्टेशन पर आखिरी बार देखे जाने की ऐतिहासिक स्मृति आज भी लोगों के मन में जीवित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में देश के विभिन्न प्रांतों में सभी प्राइवेट सेक्टर, सभी समाज सेवी, सभी लोगों ने आज नेताजी को हम लोग जयंती के उपलक्ष्य में उनका जो नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा था। और उस नारा के बदौलत देश से सभी फिरंगियों को भगाना पड़ा और भारत देश जो है हमारा आज़ाद हुआ। आज इन लोगों का देन है और जो इन सब चीज़ों पर जो है विशेष अगर जानकारी रखे तो आने वाला दिन देश के प्रति निश्चित रूप से निष्ठा के साथ लोगों ने देश सेवा जिस तरह से कर रहे हैं आगे भी करेंगे। तभी मैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहती हूँ। नेताजी का जन्म दिवस तो हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन आज के दिन ये खुशी और दुगनी हो गई क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है और बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग दोनों त्योहार की तरह दोनों उत्सव को हम लोग मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम होगा। पंचमी के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इनके बारे में हम लोग जितना भी कहेंगे, जितना भी कहानी बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा। देश का सबसे बड़े ईमानदार सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम लोग जितना जानते हैं बहुत खुशी की बात है। धनबाद के SNMMCH में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां मानसिक रूप से अस्वस्थ एक महिला ने शिशु को जन्म दिया है। महिला के साथ ना तो कोई परिजन मौजूद है और ना ही उसकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति, जिससे नवजात की देखरेख को लेकर अस्पताल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे और मां की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए CWC को मेल के माध्यम से सूचना दी। प्रबंधन ने बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में शिशु की देखभाल में परेशानी आ सकती है। मामले पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति के सदस्य ममता अरोरा SNMMCH पहुंची। उन्होंने गायनी वार्ड की HDO डॉक्टर राज लक्ष्मी तुबित से बातचीत कर मां और नवजात की स्थिति का जायजा लिया। दोनों की स्वास्थ्य स्थिति और भविष्य की देखरेख को लेकर घंटों चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान CWC सदस्य ममता अरोरा ने कहा कि महिला की पहचान और उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चे को सुरक्षित भविष्य मिल सके। फिलहाल अस्पताल में मां और नवजात की देखभाल की जा रही है और समिति पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कल SNMMCH से एक मेल आया हुआ था CWC को, जो आफ्टर लंच मिला हम लोगों को कि यहाँ एक एबंडेंट लेडी है जिसको बच्चा हुआ है। 9 तारीख से बच्चा उसका 9 तारीख एडमिशन हुआ था और बेबी ये होने के बाद तो बच्ची की माँ की जो हालत थी वो बच्ची को ना दूध पिला रही थी ना उसे पकड़ भी रही थी, तो उसका मेंटली उतना कंडीशन फिट नहीं है। और साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे डॉक्टर्स ने देखा उसमें भी यही पाया गया कि वो मेंटली उतनी प्रॉम्प्ट नहीं है और मेंटली कुछ एक प्रॉब्लम से ग्रसित भी है। और उसका एक पेपर मिला जिससे पता चला कि वो 27 अगस्त को शायद रिम्पास में भी उसे देखा गया है और उसकी साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट वहाँ पे रनिंग। इस हिसाब से जब यहाँ मिला तो और हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो आज हालांकि सरस्वती पूजा का दिन है और छुट्टी का दिन है, फिर भी हमें आना पड़ा यहाँ बच्ची को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ आ रहा था कि बच्चा हो सकता है यहाँ से कुछ भी हो जाए, तो हमें आना पड़ा। हमारी CWC से हमारी और एक मेंबर हैं जो अभी उपस्थित हैं, मिसेस नीतू सिन्हा जी, और थाना प्रभारी भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन कुछ टाइमिंग हेरफेर होने की वजह से मेरे से नहीं मुलाकात हो पाई उनकी, और उनकी तरफ से उनको रिप्रेजेंट करती हुई सुरवाला जी यहाँ पर हैं SI मैडम, वो भी उपस्थित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।